बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जोड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जमात 12वीं उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम आपके जो सवालिया पर्चा होता है जमात 12 का उर्दू ज़ुबानदानी उर्दू सब्जेक्ट का जो सवालिया पर्चा होता है, तो सेक्शन ए पर मुश्तमिल सवालात का मुताला करने जा रहे हैं कि भाई सेक्शन ए में आपके किस तरह के सवालात होते हैं, उसके जवाब आपको कैसे लिखना है। तो आज की वीडियो जो है वो सेक्शन ए के मुतालिक रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सेक्शन ए जो होता है आपका हिस्सा नसर यानी सबक का होता है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखा होता है कि झेल में दिए गए सवालों के जवाब मुतबादिलात का इस्तेमाल करके लिखिए। यानी जो ऑप्शन दिए है उसमें सही ऑप्शन पसंद करके आपको जवाबात लिखने होते हैं। इसमें पहला सवाल है, किस जगह की फ़ौज बागी होकर दिल्ली में आई? तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी मेरठ। मेरठ की फ़ौज बागी होकर दिल्ली में आई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 2, जहन तेज़ करने के लिए किस चीज़ को कीमिया समझा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, शतरंज। शतरंज का जो खेल है उसको जहन तेज़ करने के लिए उसको कीमिया समझा जाता है। सवाल नंबर 3 है, चहलुम सबक जो है उसके चहलुम सबक जो मज़मून है हमारी दरसी किताब में, उसके मुसन्निफ़ कौन है, या चहलुम सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। चहलुम सबक के मुसन्निफ़ का नाम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, अबू रेहान बैरूनी अदब की कौन सी सिनफ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन बी, खाका। अबू रेहान बैरूनी जो सबक है वो खाका है। उसके बाद सवाल नंबर 5, रघुनाथ किस मज़मून का किरदार है? यानी रघुनाथ जो है वो किस सबक में का किरदार है? तो रघुनाथ जो है उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुद्दार। खुद्दार सबक में रघुनाथ होता है जो बाबूजी का नौकर होता है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, अबू रेहान बैरूनी ने कितनी किताबें लिखी है? तो अबू रेहान बैरूनी जो बहुत बड़े आलिम व फाजिल थे, उन्होंने कितनी किताबें लिखी है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 114 किताबें उन्होंने लिखी है। सवाल नंबर 7, ड्रामा बेटी ड्रामों के किस मजमूए से लिया गया है? तो जो हमारी दरसी किताब में जो ड्रामा है यकबाबी ड्रामा, तो वो ड्रामों के किस मजमूए से लिया गया है? तो इसका जवाब ऑप्शन बी सही है, उम्मीद। उम्मीद है ना, उम्मीद नाम का ड्रामों का मजमूआ है, उसमें से ये बेटी ड्रामा लिया गया है। सवाल नंबर 8, सैयद नूरुल हुदा ने अपना ख्वाब कब बयान किया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 10 मई ईस्वी सन 1858 को सैयद नूरुल हुदा ने अपनी बीवी और अपनी बेटी से एक ख्वाब बयान किया था। सवाल नंबर 9, मरहूम अपनी मिट्टी कहाँ ले जाने की वसीयत फरमा गए थे? जो चहलुम सबक का सवाल है उसमें मरहूम की आखिरी ख्वाहिश रहती है कि मरने के बाद उनकी मिट्टी फला मुल्क ले जाया जाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बगदाद है ना। मरहूम वसीयत फरमा गए थे कि मेरे मरने के बाद मेरी मिट्टी यानी मेरे जो मेरे को वहाँ पर दफनाया जाए ना, बगदाद में। उनकी वसीयत होती है बगदाद में। उसके बाद है झेल में दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। ये भी एक जुमले में जवाब आपको लिखना होते हैं। इसका पहला सवाल है, डॉक्टर कैसर ज़िया आलम के सफ़रनामे में किस यूनिवर्सिटी की बात की गई? हमारी दरसी किताब में जो सबक है सफ़रनामा, जिसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर कैसर ज़िया आलम, तो उस सबक में कौन सी यूनिवर्सिटी की बात की गई है? तो उसका सही जवाब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद सवाल नंबर 2, शतरंज की बाजी में किस अलमिया को पेश किया गया है? तो शतरंज की बाजी सबक में हुकूमत को खो देने के अलमिया को पेश किया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 3, फसाद की ताबीर आपने क्यों की? ये जुमला कौन किससे कहता है? सैयद नूरुल हुदा का जो सबक है
उसमें उसका ये सवाल है कि भाई फसाद की ताबीर आपने क्यों की, ये जुमला कौन किससे कहता है? तो ये जुमला ज़किया जो सैयद नूरुल्लाह की बेटी है वो सैयद नूरुल्लाह से कहती है। सवाल नंबर 4, सारा सामान लूट गया था लेकिन घर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी? ये भी उसी सबक का सवाल है, सैयद नूरुल्लाह का सबक। तो सारा सामान घर का लूट गया था लेकिन घर में क्या मौजूद था? आटा, दाल, लकड़ियाँ मौजूद थी। सवाल नंबर 5 है, बरतानिया के 13 वज़राए आज़म किस कॉलेज से फारिगुल तहसील हुए? ये सफ़रनामा जो सबक है उसमें से ये सवाल लिया गया है कि बरतानिया के जो 13 वज़ीर आज़म हैं उन्होंने किस कॉलेज से वो फारिगुल तहसील हुए, डिग्री ली? तो उसका सही जवाब है क्राइस्ट चर्च कॉलेज, क्राइस्ट चर्च कॉलेज। सवाल नंबर 6, शमसुल निसा के ससुराल वालों ने किस चीज़ का तकाज़ा किया था? ये भी जो बेटी ड्रामा है उसमें से ये सवाल लिया गया है कि शमसुल निसा के ससुराल वालों ने किस चीज़ का तकाज़ा किया था, यानी क्या उनकी मांग थी? तो उन्होंने 50,000 रुपये का तकाज़ा किया था। शमसुल निसा के ससुराल वालों ने 50,000 रुपये का तकाज़ा किया था। सवाल नंबर 7, इल्मी दुनिया के 2 रोशन सितारे किसकी तरफ इशारा है? ये सवाल जो है वो अबू रेहान बैरूनी सबक से लिया गया है। इसमें इल्मी दुनिया के 2 रोशन सितारे, तो ये इशारा हकीम इब्न सीना और अबू रेहान बैरूनी की तरफ है क्योंकि दोनों ही अपने दौर के बहुत बड़े आलिम व फाजिल थे। तो और दोनों इल्मी दुनिया के 2 बहुत बड़े रोशन सितारे थे। सवाल नंबर 8, कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की पहले दर्जे की जदीद यूनिवर्सिटी मानी गई है? तो इसका जवाब है ऑक्सफोर्ड ब्रिक्स यूनिवर्सिटी, है ना। ऑक्सफोर्ड ब्रिक्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के पहले दर्जे की जदीद यूनिवर्सिटी मानी गई है। उसके बाद है मंदरजे सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है कि ज़किया और उसके वालिद किसके मकान में रहते थे? ये सैयद नूरुल्लाह के सबक में से सवाल है। तो ज़किया और उसके वालिद तौर ख़ान की मस्जिद के पास एक मकान में रहते थे। सवाल नंबर 2, ज़किया ने किसको ख़त लिखने का इरादा किया? उसका जवाब है कि ज़किया ने हाकिम दहली के नाम ख़त लिखने का इरादा किया। उसके बाद सवाल नंबर 3, बैरूनी को किसने मदऊ किया? तो बैरूनी को हाकिम शमसुल मुआली ने मदऊ किया। सवाल नंबर 4, आमिल के घर से मिला हुआ ख़त किसने लिखा था? ये भी सैयद नूरुल्लाह सबक से लिया गया है सवाल कि आमिल के घर मिला हुआ ख़त जनरल निकलसन ने लिखा था। सवाल नंबर 5, शमसुल निसा कौन से हुनर जानती थी? ये यकबाबी जो ड्रामा है उसमें से सवाल लिया गया है कि शमसुल निसा कौन से हुनर जानती थी? तो शमसुल निसा टेलरिंग और कशीदाकारी के हुनर जानती थी। सवाल नंबर 6, नजमा अपनी सास से क्या इल्तिजा करती है? ये सवाल भी ड्रामा में से लिया गया है। नजमा अपनी सास से इल्तिजा करती है कि मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं कर सकूँगी। सवाल नंबर 7, फ़ुक़रा खैरात के पैसे कहाँ खर्च करते थे? तो फ़ुक़रा जो है वो खैरात के पैसे रोटियां ख़रीदने के बजाय मदक और चंडों के मज़े लेने में खर्च करते थे, है ना। ये शतरंज की बाजी सबक का ये सवाल है कि फ़कीर जो लोग हैं उनको खैरात मिलती थी तो वो पैसे कहाँ खर्च करते थे? तो वो रोटियां नहीं खरीदते थे बल्कि मदक और चंडों के मज़े लेने में। मदक और चंडो ये एक नशीली चीज़ों का नाम है, उसका वो नशा करते थे, रोटियां नहीं खरीदते थे। मिर्ज़ा की बेगम मीर साहब को किन नामों से याद करती थी? सवाल नंबर 8, ये भी शतरंज की बाजी सबक का सवाल है। तो मिर्ज़ा की बेगम मीर साहब को निखट्टू, बिगाड़ू और टुकड़ेखोर नामों से याद करती थी। सवाल नंबर 9, चहलुम किस रस्म को कहते हैं? ये चहलुम सबक से सवाल लिया गया है। तो इसका सही जवाब है कि मरने वाले के 40 दिन बाद उसके लिए जो फातिहा की जाती है उसको चहलुम या 40वां कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये जो सेक्शन 1 के सवालात थे आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको अपनी नोटबुक में दर्ज करना है
और इसको अच्छे से याद करना है ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। इंशाल्लाह इसके बाद के सवाल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।